तो यारो कैसे सब कुछ ठीक चला ना। और जैसा आप पिछले 21 दिन से घर पे बैठे थे वो अभी और बढ़ चुका है 3 मई तक। और क्या करोगे तब तक? वही जॉब तक करते आ रहे थे। लेकिन अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि अब आगे क्या देखें हम लोग, सब कुछ तो देख लिया, नेटफ्लिक्स पूरा खत्म कर दिया। तो इस वीडियो के अंदर मैं एकदम थोड़ा अलग हटके एक्शन मूवीज की लिस्ट बताने वाला हूँ आपको, जिसमें से बहुत सारी मेरी खुद की फेवरेट है। और देखो जब एक्शन मूवीज की बात करते हैं ना तो फिर मेजोरिटी ऑफ लोगों के दिमाग में क्या आता है? सुपर हीरो मूवीज, मार्वल की, डीसी की, या फिर जो पॉपुलर एक्शन फ्रेंचाइजीज हैं, जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल। लेकिन इन सब को छोड़ के भी बहुत सारी अच्छी मूवीज हैं जो शायद आपने ना देखी हो। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कम से कम 1-2 नई मूवीज देखने का तो आइडिया मिल ही जाए। और देखो जब ये लिस्ट मैं बना रहा था ना तो मुझे इमीडिएटली क्लिक हो गया था कि मैं लिस्ट की शुरुआत कौन से मूवी से करूंगा। इतनी लेजेंडरी है ना ये मूवी। ऐसी मूवीज बार बार नहीं बनती। एक डिकेड में, 10 साल में कभी तो जाके एक मूवी ऐसी निकल के आती है। और जिस क्वालिटी, जिस लेवल की ये मूवी है ना, अच्छों का दिमाग खराब करके रख दे। मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है ड्राइव की। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने ये मूवी देख के खत्म की थी ना तो उस टाइम पे जो मेरा दिमाग उड़ा था ना, अगर आप ये मूवी अभी जाके देखोगे तो फिर जो 3 मई तक का एक्सटेंशन आया है लॉकडाउन में, ऐसे निकल जाएगा। और अगर आप बाकी सारी एक्शन मूवीज को इसके साथ कंपेयर करोगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि ये मूवी इतनी ज्यादा वाहियात है। हाँ, अगर आप सच में प्लान बना रहे थे इसको देखने का तो मत देखो, जिंदगी में गलती से मत देखो। मैं मजाक कर रहा था। जो असली लिस्ट है अच्छे वाले एक्शन मूवीज की वो अभी शुरू करते हैं इसको। तो अब एक सीरियस नोट पे मैं इस वीडियो के अंदर जो लिस्ट बताने वाला था उसके अंदर जो सबसे पहली मूवी के बारे में बात करेंगे वो एक्चुअली एक फिल्म फ्रेंचाइज है जेसन बॉर्न के ऊपर। और इस सीरीज के अंदर जो पहले 3 पार्ट आते हैं ना, बॉर्न आइडेंटिटी, बॉर्न सुप्रीमेसी और बॉर्न अल्टीमेटम, कड़क, बहुत ज्यादा कड़क। अब अगर इन मूवीज को मुझे आपको सिर्फ एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो ना तो फिर जो पहली मूवी आई थी बॉर्न आइडेंटिटी, उसने एक्शन मूवीज के पूरे जॉनर को बदल कर रख दिया था। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि इस मूवी के अंदर का एक्शन आपको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया था ना वो एक अलग था। कैमरा शेक्स जो है वो आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा देखने मिल जाएंगे। जो भी एक्शन सीक्वेंसेस है सबके अंदर भर के डाले। और अगर आपने मेरा एक्शन मूवी का रिव्यूज देखे होंगे तो फिर मैं उसके अंदर कंप्लेन करता हूँ कि जो एक्शन था वो बहुत ज्यादा शेकी था, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया। और उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है कि आजकल की मूवीज में जो एक्शन एकदम ऐसे कैमरा को हिला हिला के वो लोग फिल्म करते हैं वो उसके लेवल का नहीं है। इसका जो लेवल था अलग ही था। अगर आप हेडफोन्स लगा के ध्यान से इस मूवी को देखोगे ना तो फिर इसके अंदर जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो इतने ज्यादा टेंस हैं। जितना पढ़ाई करते वक्त आपके यहाँ पे लोड नहीं पड़ता ना, उससे ज्यादा लोड इस मूवी को देखते वक्त पड़ेगा। अब देखो जेसन बॉर्न के यूनिवर्स में कैमरा जितना ज्यादा शेक किया जाता है ना, इस दूसरी मूवी जो इस लिस्ट में है, दूसरी मूवी, उसके यूनिवर्स में तो एकदम स्टेडी, बिल्कुल जेसन बॉर्न का अपोजिट। मैं बात कर रहा हूँ जॉन विक। अब देखो आपने इसकी फ्रेंचाइज देखी है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे खुद के लिए तो ये एक बहुत पर्सनल फेवरेट है। इसके भी 3 पार्ट्स आ चुके हैं और जो 3rd मूवी पिछले साल आई थी उसकी स्टोरी उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन जो एक्शन है ना तीनों मूवीज के अंदर, जिस तरीके से उसको प्लान किया गया है और जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया है ना, मैं सच में फैन हूं। अब जब एक्शन मूवीज की बात चल रही है और उसके अंदर क्विंटिन टैरेंटिनो की कोई मूवी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किल बिल। हाँ, बॉलीवुड में रणवीर सिंह की एक मूवी आई थी किल दिल, वो नहीं, किल बिल। और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मूवी का प्रेमाइस और इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। एक औरत के साथ पास्ट में कुछ तो दर्दनाक हुआ रहता है और उसको बदला लेना है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। इसके 2 पार्ट्स हैं, किल बिल वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। अब इसके अंदर जो एक्शन है ना वो कभी कभी आपको ओवर द टॉप और चीजी लग सकता है, लेकिन इंप्रेसिव है, पूरी तरीके से एंटरटेन करती है मूवी। एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है और उसके ऊपर एक माफिया बैठा हुआ है, गुंडों का राजा, और पुलिस को जो है वो उस बिल्डिंग से होके उसको पकड़ के लेके आना है। और जैसे जैसे वो एक फ्लोर ऊपर जाएंगे उनके सामने एनिमीज ज्यादा बढ़ते जाएंगे और खतरनाक होते जाएंगे। अब अगर आप बॉलीवुड मूवी ज्यादा देखते हो तो फिर ये आपने कहीं बहुत थोड़ा सुना रहेगा, बागी 1 में इसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट यूज किया गया था। लेकिन मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जो मैंने कहा था ना कि एकदम रॉ और ब्रूटल एक्शन मूवीज की बात करेंगे तो फिर मोर द लेस मैं इसकी ही बात कर रहा था। और अगर आप एक्शन मूवीज को क्लियरली ऐसे हेट नहीं करते ना, आपको पैदाइशी कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्शन मूवी से, तो फिर ये मूवी, मतलब अब मैं सबके लिए ही बोल रहा हूँ लेकिन ये वाली देखनी जरूरी है। अगर आपने ये मूवी आज तक देखी नहीं है तो फिर आप एक बहुत, कौन सा वर्ड यूज करूं मैं, वर्ड नहीं मिल रहा यार मुझे, छोड़ो ये सब। आप सिर्फ विश्वास करो, मेरे वीडियोस अगर देखते हो तो फिर थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो। और मूवी ये वाली नहीं देखी है, द रेड रिडेम्पशन और द रेड 2, ये दोनों मूवीज आज ही देखो। अब अगर आपने जॉन विक देख लिया और आपको उसके टाइप के एक्शन में एक मूवी देखनी है तो फिर एक और रिकमेंडेशन है एटॉमिक ब्लॉन्ड। जिसने पहली वाली जॉन विक को डायरेक्ट किया था उसी सेम पर्सन ने इसको भी डायरेक्ट किया है, तो फिर एक्शन जो है वो आपको थोड़ा बहुत सिमिलर देखने मिल जाएगा इसके अंदर। स्टोरी इसकी काफी अलग है लेकिन जॉन विक से थोड़ा डिटेक्टिव का एलिमेंट इसमें ऐड किया गया है, तो फिर आपको दिमाग भी लगा
लगाना पड़ेगा। और ये 18+ है, तो फिर देखने से पहले अपनी एज जरूर चेक कर लेना। और अब तक जितनी भी मूवीज की बात करें ना, उसके अंदर आपको मारधाड़ तो देखने ही मिलेगा, भले ही वो हाथ से हो, गन फाइट हो या फिर तलवार से, किसी और चीज से। लेकिन ये जो अगली मूवी है उसके अंदर ज्यादा आपको फाइटिंग तो देखने नहीं मिलने वाली, लेकिन कार्स को लेकर जो भी स्टंट्स परफॉर्म किए हैं, जो भी चेस सीक्वेंसेस है, उसके साथ जो गाने मिक्स किए हैं और इसकी जो स्टोरी है ना, ओवरऑल सब कुछ मिला के एक बहुत ही डिलीशियस फिल्म बनाती है बेबी ड्राइवर। अब जब कभी भी हम लोग कार्स के स्टंट्स की बात करते हैं ना, तो फिर जो कॉमन ऑडियंस है उनके दिमाग में क्या सिर्फ फास्ट एंड फ्यूरियस आता रहेगा। लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर जितना ज्यादा आपको ओवर द टॉप और अनरियलिस्टिक एक्शन दिखाया जाता है ना, उतना ही ज्यादा रियलिस्टिक आपको इसके अंदर देखने मिलेगा। इतने सारे मूवीज के नाम बता दे, लेकिन उसके अंदर अभी तक साइंस फिक्शन कोई नहीं आया। हम लोग सुपर हीरोज को अवॉइड करने वाले थे, लेकिन साइंस फिक्शन से तो कोई दुश्मनी नहीं है। टॉम क्रूज की एज ऑफ टुमारो या फिर लिव डाई रिपीट, ऐसा कुछ तो नाम था उसका सेकंड वाला। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट दिखाया और वो देखते वक्त आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरा यूज करना पड़ेगा उसका। अब एक्शन के साथ साथ जो सस्पेंस आपको इस मूवी के अंदर देखने मिलता है ना, अब जो अभी नेक्स्ट मूवी की मैं बात करने वाला हूँ ना, इसको लिस्ट में इंक्लूड करते वक्त थोड़ा बहुत मुझे आगे पीछे लग रहा था, क्योंकि इस मूवी को तो बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि इसको लिस्ट में इंक्लूड करूँ या नहीं करूँ, लेकिन फिर भी ऐसे थोड़े बहुत लोग होंगे जो इस मूवी को अभी तक मिस कर दिए होंगे, और इसको मिस करना तो बनता है नहीं। मैड मैक्स फ्यूरी रोड। और जैसा इस मूवी का नाम है ना, पूरी की पूरी मूवी एकदम फुल ऑफ मैडनेस, पूरा का पूरा पागलपंती दिखाया है। और एक एडवाइस दूं इस मूवी को देखते वक्त कि अब जब भी इस मूवी को देखने जाओगे ना, तो फिर आपके पास जितना बड़ा स्क्रीन अवेलेबल है, सबसे बड़ा वाला, जितना बड़ा पॉसिबल हो सके उसके ऊपर देखना, आपके होश उड़ जाएंगे। एंड लास्टली जो मूवी का नाम मैं अभी बताने वाला हूँ, वो अभी तक की आई हुई मूवी से एकदम हटके और एकदम अलग है। क्योंकि अगर आप इस मूवी को ऐसा सोच के जा रहे हो कि आपको सिर्फ एक्शन देखने मिलेगा, तो फिर आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। एक्शन है इस मूवी के अंदर, लेकिन वो बहुत कम है। उसके बदले उन्होंने जो सस्पेंस डाला है, और ये उन मूवीज में से जिसको देखते हो तो आपको सच में अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा और पूरी तरीके से अपना अटेंशन देना पड़ेगा। आप कोई पॉपकॉर्न लेके या फिर ऐसे फ्रेंड्स फैमिली के साथ बात करते करते मूवी देखने जाओगे, तो फिर आपको बीच में ही बोर हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। मूवी का नाम है शिकारी, और आई होप मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अब मैंने इस मूवी को लिस्ट में इंक्लूड तो कर दिया है, लेकिन मैं पहले ही बोल देता हूँ कि ये मूवी जो है ना, वो सबके बस की बात नहीं है। अब देखो, इससे पहले कि आप ये वीडियो छोड़ के जाओ, इनमें से कोई मूवीज देखने के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आपकी जो फेवरेट एक्शन मूवीज है ना, सुपर हीरोज को छोड़ के, वो कौन कौन सी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। इनमें से कौन कौन सी मूवीज आपने नहीं देखी, आप देखने का प्लान कर रहे हो, और देखने के बाद आपको कौन सी मूवीज पसंद आई है, वो भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लिस्ट अगर पसंद आई हो, इसके अंदर आपको कुछ नया देखने मिला हो, तो फिर इसको शेयर जरूर करना। अपने साथ साथ बाकी लोगों का भी टाइम थोड़ा अच्छे से कटने दो। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी लाने का सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि जब मैं लिस्ट बना रहा था तो 18-19 मूवीज निकली थी, जिसमें से मैंने 9 ही अभी बताई हैं। पार्ट 2 देखना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया होगा। तो अभी तक देख रहे हो यार, पसंद आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने ये मूवी आज तक देखी नहीं हो, तो फिर आप एक बहुत, कौन सा वर्ड यूज करूं मैं, वर्ड नहीं मिल रहा यार मुझे।